अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद गुम्मन और मैं बशकेरिया रियासत के शहर ऊफा से। पाकिस्तान की ये दूसरी बड़ी सनती नुमाइश लगी है और इसके रूह रवां हमारे साथ जो पाकिस्तान में जिन्होंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया, पाकिस्तान से पार्टियों को लेके आए रशिया में, और इनकी जो जितनी मेहनत है इनसे आज पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने काम किया, इन्होंने पार्टियों को कैसे एग्री किया लेके ये, क्योंकि ये पिछले जो वीक गया है इसमें वो कज़ान में थे, अब ये ऊफा में हैं। तो चलते हैं मोहम्मद शुएब साहब की तरफ और इनसे सवालात पूछते हैं और ये जो सनती नुमाइश लगी है इसके बारे में इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी शुएब साहब, ये बताइएगा कि आपने ये कैसे प्लान बनाया, कज़ान से स्टार्ट किया और आज ये दूसरी आपकी सनती नुमाइश है। जी, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान ट्रेड एक्सपो रशिया में ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें 28 पाकिस्तानी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया मुख्तलिफ प्रोडक्ट में। पाकिस्तानी ट्रेड एक्सपो रशिया ऊफा की इब्तदाई तकरीब के मरहले में बशकिक रशिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने इब्तदा की तकरीब में शामिल हुए। और क्या ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ट्रेड मिशन एंड मास्को पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ मास्को इसमें शिरकत करते। हमें इस पर बहुत खुशी होती और इसमें पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में इस्तेहकाम भी पैदा होता है। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान की इंटीमेशन सपोर्ट के बावजूद ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की DPA ने हमें पाकिस्तान ट्रेड एक्सपो रशिया के लिए सपोर्ट नहीं की, जिसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन यह है कि हम अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा भी इससे ज़्यादा बड़े इस इवेंट को बड़ा बनाएं और इसमें पाकिस्तान की फुल सपोर्ट के साथ हम दोबारा रशिया में आए। पाकिस्तान में आपने पार्टियों को कितनी पार्टियों को लेके आए और क्या चैलेंजेस थे आपके रशिया में, कैसे आपने मैनेज किया ये इवेंट? दो आपने दूसरी नुमाइश है, कज़ान में कैसे किया आपने और पाकिस्तान से कैसे लेके आए? देखिए, कज़ान में तो हमारा फर्स्ट था और अच्छा रहा, मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली हमें, लेकिन ये कि काफ़ी लोगों को ऑर्डर्स मिले और जो पार्टियाँ हमारे साथ आई थी उनकी स्पोर्ट सेल भी हुई है और ऑर्डर भी मिले हैं। यहाँ अब उससे बेहतर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें वहाँ नहीं हो सकी थी वहाँ पे यहाँ पे की, और आइंदा जब हम इसके बाद और करेंगे बड़ा इवेंट तो उसमें और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करेंगे। पाकिस्तान से यहाँ आने में बहुत सारे मसले हमें रहे। पाकिस्तान से जो पार्टी हैं उनको कोई श्योरिटी नहीं होती है कि माल उनका यहाँ पहुँचेगा। LC की प्रॉब्लम है कि LC अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पर कश्मीरी गवर्नमेंट के साथ अभी तक कोई ऐसी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर देखें, इस परेशानी को दूर करें। जिस तरह हमने कार्गो वगैरह का मसला था, हमारे साथ काफ़ी लोगों ने उसमें सपोर्ट किया और बहुत कम वक्त में हमने कार्गो भी यहाँ पहुँचाया। और उसके बाद यहाँ पे जितनी यहाँ की जो ऑलरेडी जो रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, और जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ के जो लोकल मिनिस्ट्री है ऊफा की, हमारी कल मीटिंग हुई, आज भी वो लोग यहाँ पे आए। और अगर पाकिस्तान एम्बेसी से या ट्रेड मिशन से कोई और वहाँ पे होते तो उनके साथ भी उनकी भी कोलैबोरेशन होती, तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और आपस में रिलेशन में और इजाफा होता है। लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन ये कि नेक्स्ट अच्छा, रूसी अवाम ने पाकिस्तानी मसनूआत को, मेड इन पाकिस्तान को कैसे देखा, कैसे परखा? क्या उनमें ये चार्म पैदा हुआ कि ये बेहतर है पाकिस्तानी मसनूआत? क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है ना कि 70 के करीब 70 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं और बहुत सारी मसनूआत आई हैं जो पहले कभी नहीं रशिया में इतने बड़े पैमाने पे। तो क्या ये जो कस्टमर्स है पाकिस्तानी रशियन जो है, इसको कैसे देखा? बिल्कुल, रशिया में जो कंपनीज यहाँ आ रही हैं, जो इम्पोर्टर भी आ रहे हैं और इनके इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, काफ़ी दिलचस्पी से चीज़ों को देख रहे हैं और इंटरेस्ट उनके अंदर है, काफ़ी लाइक कर रहे हैं। और वुडन हैंडीक्राफ्ट में खासकर, क्योंकि वुडन हैंडीक्राफ्ट जो आया है बिल्कुल नई चीज़ें इसके अंदर आई हैं और जो अभी तक रशिया में नहीं आ सकी हैं। इसके अलावा लेदर तो ऑलरेडी यहाँ आता रहता है, एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा और भी टेक्सटाइल मैटअप्स हैं, ज्वेलरी है, ऑनिक्स मार्बल है। ऑनिक्स मार्बल भी ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑनिक्स मार्बल का जो आइटम है बहुत अच्छा पाकिस्तान की इंडस्ट्री है और हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट और भी ऐसे आइटम जो अभी तक यहाँ नहीं आ सके हैं उनको हम लेकर आएँ, यहाँ प्रमोट करें।
اور اس میں یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم اس کو بہت بڑے پیمانے پہ جا سکیں. اب کب آپ کا پلان بن رہا ہے نیکسٹ؟ یہ دو آپ کی دوسری جاری ہے، آج سٹارٹ ہے، اور یہ کتنے دن رہے گی؟ اور اب دوبارہ کب آپ رشیا میں دوسری پارٹیوں کو لے کے آ رہے ہیں؟ کوفہ میں جو ہماری یہ ایگزیبیشن ہے 9 سپتمبر تک ہے، اور اس کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پھر فروری میں پلان کر رہے ہیں کہ 2019 میں فروری میں ہم ماسکو میں اور سینٹ پیٹربرگ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اور نئی طریقے سے آرگنائز کریں گے. ٹھیک. تو یہ جو نمائش میں آپ نے یہ آپ اسٹال لے کے آئے ہیں، کیا آپ کو رشین گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پرابلمس ملی ہیں؟ یہاں رشیا میں آپ نے کازان میں آئے، اوفا میں آئے، تو آپ کو ان پہ کیسا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہونا چاہیے اور آپ کو کیا مسائل درپیش تھے؟ نہیں، یہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ نے ہم سمجھتے ہیں بہت ساتھ دیا، بلکہ یونیورسٹی نے اور چیمبرس نے، یہاں کے جو لوکل چیمبر انہوں نے بہت ساتھ دیا اور بہت اچھی طرح ہمیں ملتے ہیں. اور آگے کا پلان بھی ان کے ذہن میں فیوچر میں ہے کہ وہ ساتھ ملتے ہیں. میں پاکستان میں بھی اسی طرح کا ایونٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی آئیں اور جس طریقے سے ایجوکیشن وہاں بھی آرگنائز کی جائے تاکہ دونوں کنٹری آپس میں ایک والنٹر سسٹم کے تحت کام کریں. دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور ہماری پوری کوشش ہے اس کو اور محنت کریں گے اور اس پہ کام کریں گے، دونوں کنٹریوں کو آپس میں اس سے کام کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی یہ محمد شعیب صاحب تھے، پاکستان سے بہت سی پارٹیاں لے کے آئے کازان میں، اوفا میں، اور یہ نمائش جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب رہے، کیونکہ یہ پاکستان کی کامیابی ہمارے پاکستانیوں کی کامیابی ہے. پاکستانی مصنوعات یہاں رشیا میں متعارف ہو رہی ہیں، تو ان کو آگے لے کے جانا ہے، ان کا مورال بلند کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا میں یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکسٹ ہم پاکستانی مصنوعات بہت بڑے پیمانے پہ رشیا میں دیکھ رہے ہیں. جی شاہد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.